अगदी मागील 2 दशकं ज्यांनी गाजवली असे खेळाडू या स्पर्धेत उतरलेत काल आणि आज 2 दिवस ही सलग स्पर्धा या मैदानात खेळवली जाते आणि मैदानात सामना सुरू होतोय तो फ्रेंड सर्कल विरुद्ध समाधान क्रिकेट्स या दोन संघादरम्यान. नाणेफेक जिंकली, क्षेत्ररक्षण स्वीकारले ते फ्रेंड सर्कल क्रिकेट संघानं. चला सलामीची जोडी मैदानात चला. समाधान क्रिकेटर्स आपल्याला विनंती असेल तुमची सलामीची जोडी मैदानात चला. 5 षटकांचा सामना होतोय. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं, 5 गोलंदाज आणि विजेता संघ अंतिम लढतीत खेळेल तो बाबूसो 11 क्रिकेट संघाबरोबर. ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुके हैं. संतोष और संतोष के साथ श्री कृष्ण, ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुके हैं समाधान क्रिकेटर्स के. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग के लिए मैदान पर उतर चुके फ्रेंड सर्कल क्रिकेट टीम. क्वालिफाइड 2 का मुकाबला यानी सेमीफाइनल का मुकाबला जीतने वाले टीम फाइनल में खेलेगी. अंतिम मुकाबला खेलेगी जो बाबूसो 11 क्रिकेट टीम के साथ मैच होगा और देखना होगा उससे पहले ये मुकाबला किस तरह से मैदान पर समाप्त होता है इन दोनों के बीच में. अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का. संतोष और स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर इन पर श्री कृष्ण और पावर प्ले का पहला ओवर लेकर संजय दलवी जो सामने से दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए. तो पहली गेंद पहले ओवर की. ओवर पिच गेंद इस बार कारपेट के साथ खेला ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर और जब तक डीप मिड विकेट पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में और उसी का फायदा उठाते हुए सिंगल के साथ दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने. 2 रन के साथ समाधान क्रिकेटर्स ने अपने रनों का खाता शुरू किया मैदान पर. मिड विकेट बाउंड्री पर एक फील्डर है, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 2 फील्डर है 30 यार्ड सर्कल से बाहर. पावर प्ले में छोटी गेंद पुल किया इस बार मिड विकेट पर फील्डर जी कैच को पकड़ा, आउट. पहला विकेट चला गया मैदान पर. एक छोटी गेंद मिली और छोटी गेंद पर पुल किया था लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग मिड विकेट बाउंड्री पर एक अच्छा कैच पकड़ा और संतोष आउट होकर वापस सिर्फ 2 रन बनाकर. बहुत अच्छा कैच पकड़ा मिड विकेट बाउंड्री पर. 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. सामने बल्लेबाज है कृष्णा और कृष्णा का साथ देने के लिए प्रशांत फाटक जो ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम के वो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए. बहुत अच्छी शुरुआत फ्रेंड सर्कल क्रिकेट टीम की. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया मैदान पर और सामने समाधान क्रिकेटर्स बल्लेबाजी. डोडामार्क लीजेंड्स ट्रॉफी 40+ और बहुत एक सुंदर आयोजन, शानदार ट्रॉफी है. संजय थोड़ा सा अपना फील्डिंग को सजा रहे, ठीक ठाक कर रहे हैं. ऑफसाइड पर एक कवर पॉइंट, एक थर्ड मैन, एक स्वीपर कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, मिड ऑफ. यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर नीचे रही, थोड़ी सी पीछा किया था जरूर लेकिन गेंद थोड़ी नीचे रही और विकेट के पर गेंद को फील्ड करते. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. स्कोर रुका हुआ. पहला ओवर शुरू है मैदान पर 2 पर बिना किसी नुकसान से. बैकफुट पर इस बार स्क्वायर ड्राइव, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद. 1 रन पूरा किया. दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई. अंपायर का इशारा 2 रन का. प्रशांत फाटक ने अपना खाता खोला. 2 रन के साथ टीम को आगे बढ़ाया. 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पहला ओवर जारी है मैच का जो पावर प्ले का. संजय गेंदबाजी कर रहे हैं सामने से 8-10 कदमों के रनअप के साथ. फ्रेंड सर्कल क्रिकेट टीम मैदान पर टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रही है और समाधान क्रिकेटर्स बल्लेबाजी कर रही है. 4 रन स्कोर टोटल बिना किसी नुकसान से. थोड़ा सा और परिवर्तन मैदान पर. लॉन्ग ऑफ के फील्डर को थोड़ा सा जो कि वाइड लॉन्ग ऑफ पर खड़ा कर दिया. फुल टॉस गेंद इस बार स्वीप किया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर. कोई फील्डर मौजूद नहीं. डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर.
चौके के साथ टोटल आगे बढ़ा, 8 रन पर पहुंचा। 6 पर खुद के व्यक्तिगत प्रशांत पाठक, 2 रन पर आउट हुए संतोष। सामने श्री कृष्ण अब तक सामना नहीं किया गेंदबाजी का, और संजय अपने बॉलिंग मार्ग पर जो पहला ओवर मैदान पर जारी है। एक अच्छा शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और पहला चौका निकलता हुआ मैदान पर इस मैच का, और एक स्कोर चौके के साथ 8 पर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार आड़े बल्ले से खेला, गैप में मिड विकेट बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई, बहुत अच्छी फील्डिंग, मिड विकेट पर शानदार फील्डिंग। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, और जब तक थ्रो पहुंचता तब तक 2 रन। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्कोर हो चुका है टोटल 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत, रन बने हैं लेकिन एक विकेट भी खोया है। संतोष आउट होकर वापस निकले खुद के व्यक्तिगत 2 पर। सामने श्री कृष्ण, और गेंदबाजी में परिवर्तन, फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर हो चुकी है। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर विष्णु नाइक गेंदबाजी करने के लिए, फील्डिंग में तब्दीली। अब डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक लॉन्ग अप पर फील्डर। बिल्कुल, उस बार शॉर्ट पिच गेंद उछाल लेती हुई बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर निकली जो डिक्लेयर एरिया। बिल्कुल पेशे से बिल्कुल देखिए डॉक्टर है, और क्रिकेट का बिल्कुल भाई मजा ले रहे हैं इस मैदान पर। अपने बॉलिंग मार्ग पर एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में पहली गेंद पर, और आगे एक बार फिर से निकलते हुए अगली गेंद लेकर दाहिने से ओवर द विकेट। सामने प्रशांत पाठक, और स्विच हिट, टाइमिंग अच्छा रहा, गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर, और डिक्लेयर एरिया में अंपायर का इशारा 2 रन का आता हुआ। 2 रन मिले स्कोर में, 2 रन के साथ 13 रनों पर आगे बढ़ा टोटल स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत। अब क्वालिफाइड 2 का मुकाबला, यानी लगभग सेमीफाइनल का ही मुकाबला, नॉकआउट का मुकाबला, जीतने वाली टीम फाइनल में खेलेगी। इस बार बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, स्विच हिट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। बहुत ही लाजवाब शॉट इस बार, पहले बिल्कुल मन बनाया था इस शॉट के लिए। गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप पर, लेकिन टाइमिंग बहुत अच्छा रहा बल्ले के बीचों बीच, और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था डीप बाउंड्री पर। 4 रन और मिले स्कोर के खाते में। 17 पर बड़े लंबे अरसे से खेल रहे प्रशांत पाठक, ऑलराउंडर थे एक जमाने में, तेज गेंदबाज। और इस बार आगे निकल करके इनको ड्राइव किया, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्रिकेट। जब तक गेंद फील्ड होती, बैकअप हो रहा है मैदान पर, लेकिन तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में, और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 19 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। 19 लॉस ऑफ 1 विकेट। और फिर से इस बार अल्टी पल्टी, लेकिन फील्डर है मौजूद, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ स्कोर टोटल हो गया 20 पर। बिल्कुल खेल है 18 साल का, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये दोडा मार्क लीजेंड्स ट्रॉफी यादगार रहेगी। सुनील जो कि कवर पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे, अच्छी गेंद, बल्ले का भीतरी किनारा, थर्ड फाइन लेग बाउंड्री पर, डिक्लेयर एरिया में अंपायर का इशारा एक सिंगल का। तो इसी के साथ और एक ओवर समाप्त हुआ, खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 21 लॉस ऑफ 1 विकेट, 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद।
गेंदबाजी में परिवर्तन, सुनील आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। सुनील सडविलकर, सुनील सडेकर गेंदबाजी करने के लिए। ओवर पेज एक लेफ्ट हैंड शॉट, मिड विकेट पर फील्डर कैच पकड़ा, बहुत ही शानदार फील्डिंग, मिड विकेट बाउंड्री पर एक कमाल का कैच फील्डर का, और सुनील को मिली सफलता। ऋषिकेश धर ने मिड विकेट बाउंड्री पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग, और दूसरा विकेट मैदान पर चला गया टीम का। कैचेस विन मैचेस, ये बात मैदान पर बिल्कुल दिखाई देते हुए, और बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी ऋषिकेश को। और नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए प्रशांत फाटक का साथ देने के लिए, और एक नए बल्लेबाज। स्कोर रुका हुआ 21 पर। गुरु आ चुके हैं मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। सामने सुनील सडेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर बहुत अच्छी ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं, एक छोटे रनअप के साथ। ओ फिर से उड़ाया, क्या मौका बनेगा मिड विकेट पर? ओह क्या छूटा, मिड विकेट पर ऋषिकेश एक बार फिर से गेंद के नीचे थे, थोड़ी सी शायद पकड़ ढीली हो गई आखिर में हाथों की, और तब तक रन बनते हुए स्कोर के खाते में 2 रन, 2 रन बने स्कोर के खाते में। सामने गुरु आकर आते आते एक शॉट खेला था, लेकिन बच गए वहां पर, कैच छूटा, नहीं तो सुनील को यह दूसरी सफलता थी। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार थोड़ी सी लाइन पर परेशानी हुई, वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 24 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। 24 लॉस ऑफ 2 विकेट। शफल होकर मारना चाहते थे, एक अपील हुआ, एक जोरदार अपील। नहीं नहीं, बिल्कुल विकेट के पर जानकारी दे रहे हैं कि कुछ अलग मामला है। विकेट कीपर ने बिल्कुल जानकारी दी कि गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ है। छोटी गेंद, क्या मौका मिलेगा? नहीं, ये बिल्कुल नो मैच लैंड में। सिंगल, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। लगातार इस ओवर में सुनील परेशान कर रहे बल्लेबाज को। ये और एक मौका निकला था मिड विकेट पर, और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 26-26 पर। यह फिर से मौका निकला, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, ओ क्या छूटा। आज सुनील किस्मत साथ नहीं दे रहे हैं सुनील को। मेरे ख्याल से 3 गेंदों पर 3 कैच निकले थे सुनील की गेंदबाजी पर। पहला तो पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद लगातार 3 मौके निकाले, और बहुत अच्छी गेंदबाजी, दाद देनी पड़ेगी सुनील सडेकर को। इस उम्र में बहुत ही शानदार गेंदबाजी। स्कोर 28 लॉस ऑफ 2 विकेट, 28 रन 2 विकेट पर। इस बार ऑन साइड पर कारपेट के साथ अच्छा शॉट मिड विकेट पर, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, 1 रन। दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, जब तक थ्रो पहुंचता तब तक 2 रन पूरे के। एक बहुत अच्छा ओवर, बहुत अच्छी गेंदबाजी, 1 विकेट मिला, लेकिन मेरे ख्याल से और 2 विकेट थे उनके खेमे में, लेकिन फील्डिंग ने साथ नहीं दिया। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ, और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टोटल 30 रन 2 विकेट पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। जो दर्शक यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं इस दोडामार्ग लीजेंड्स ट्रॉफी में, दोस्तों आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कई परिवार भी जुड़ चुके हैं अपने, जो कि इस लीजेंड्स दोडामार्ग लीजेंड्स ट्रॉफी में। स्पर्धेदरम्यान आदरणीय दादा महाजन यांचं आगमन होत आहे। दादा महाजन साहेब, तुमचं मनपूर्वक स्वागत, हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपल्याला विनंती असेल या ठिकाणी आपण आमच्या मान्यवर कक्षात या ठिकाणी यायचं आहे। तो 3 ओवर समाप्त हुए, चौथे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में परिवर्तन, सामने से दूर वाले छोर से फ्रेंड सर्कल क्रिकेट टीम की ओर से, और एक जो कि गेंदबाज आते हुए लव आ चुके, लव खानोलकर, और एक दिग्गज खिलाड़ी। चौथा ओवर चलता हुआ मैच का, 3 ओवर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा आखिरी 2 ओवर में कितने रन बना लेती है मैदान पर समाधान क्रिकेट टीम।
अल्टी पल्टी, क्या डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई? अंपायर का इशारा। जी बिल्कुल, एक सिंगल ही बन गया। एक अच्छा शॉट था, लेकिन जो डिक्लेयर एरिया है वहीं पर गेंद चली गई और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। एक रन मिला स्कोर में, एक रन के साथ 31 रन, 31 लॉस ऑफ 2 विकेट। चौथा ओवर मैच का मैदान पर चलता हुआ दोडामार्क लीजेंड्स ट्रॉफी, आज दूसरा पर्व, जो दूसरा दिन, पहला पर्व और दूसरा दिन और दूसरे दिन के शाम के दौर में यह चलता हुआ मुकाबला इन दो टीमों के बीच में। छोटी गेंद बैकफुट पर निकले, खेला इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, लेकिन जब तक थ्रो पहुंचता तब तक 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में 2 रन मिले गुरु को। गुरु बल्लेबाजी कर रहे खुद के व्यक्तिगत 10 रन पर, सामने प्रशांत पाठक के बल्ले से अब तक 2 चौके निकले हैं। 18 पर बल्लेबाजी कर रहे प्रशांत पाठक, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। शॉर्ट ऑन बॉल ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, लेकिन आगे गिरी गेंद, फील्डर को बीट किया गेंद ने। गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, और 4 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में। और इन 4 रन के साथ टोटल 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 37 रन टोटल 2 विकेट पर। खेल चौथा ओवर का जारी है, मैदान पर आने वाला एक ओवर अभी भी बाकी है। सामने गुरु स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर गेंद और एक अतिरिक्त सिंगल के साथ, वाइड बॉल के साथ एक रन मिला। 38 रन पर आगे बढ़ा टोटल स्कोर, 38 लॉस ऑफ 2 विकेट, 38 रन 2 विकेट पर। आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, फिर से बाहर ऑफ स्टंप से, और एक बार फिर से इशारा अंपायर का होता हुआ वाइड बॉल का, और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर में, और इस एक रन के साथ स्कोर टोटल 39 रन पर पहुंचा। यह अच्छी गेंद, इस बार उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, फिलहाल रन बनेगा। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर विकेट कीपर जब तक जाते गेंद को फील्ड करते, तब तक समय मिला दोनों बल्लेबाजों को एक रन पूरा करने का, और इस एक रन के साथ स्कोर टोटल हो गया 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 40 रन टोटल 2 विकेट पर। हुक किया इस बार, फाइन लेग बाउंड्री पर, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, डिक्लेयर एरिया में 2 रन का इशारा हुआ अंपायर का। 2 रन मिले स्कोर के खाते में समाधान क्रिकेटर्स को, और इन 2 रन के साथ उनका स्कोर आगे बढ़ा, टोटल 42 पर पहुंचा 2 विकेट पर। चौथा ओवर चलता हुआ मैदान पर, थोड़ा सा वाइड बॉल के साथ ओवर ये लंबा हो गया मैदान पर लव खानुलकर का, और देखना होगा अपने स्पेल की समाप्ति की ओर इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर क्या होता है। इस आखिरी गेंद पर सफलता मिलती है या और एक बड़ा शॉट निकलता है। उल्टे पलटे, इस बार थर्ड मैन बाउंड्री पर, सिर्फ सिंगल रन का इशारा, डिक्लेयर एरिया में गेंद चली गई और एक रन मिला स्कोर के खाते में। समाधान क्रिकेट टीम 4 ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ, और 4 ओवर के बाद टोटल 43 रन 43 2 विकेट के नुकसान पर। संतोष 2 रन बनाकर आउट हुए, श्री कृष्णा आउट हुए 2 रन बनाकर। सामने प्रशांत और प्रशांत पाठक के साथ गुरु, ये जोड़ी मैदान पर 2 चौके अब तक प्रशांत के बल्ले से, और गुरु सामने डबल के साथ रन बना रहे हैं मैदान पर। बहुत एक अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, और देखना होगा आखिरी ओवर में कितने रन बना लेते हैं ये 2 बल्लेबाज। बाईस रन की साझेदारी बनती हुई मैदान पर इन 2 बल्लेबाजों के बीच में, गुरु और प्रशांत पाठक के बीच में, और अंतिम ओवर मैदान पर जारी होता हुआ स्कोर 43 रन 2 विकेट पर। स्विचेट कैच का मौका, कैच छूटा, ओहो, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर एक मौका निकला था, लगभग हाथों में एक दूसरे तीसरे प्रयास में, और कैच छूटने के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। तो सामने से सुभाष गेंदबाजी कर रहे, अंतिम ओवर का खेल जारी है, स्कोर आगे बढ़ा 44 पर, 44 लॉस ऑफ 2 विकेट, 44 रन 2 विकेट पर। लेग ब्रेक, लेग स्टंप से बाहर, थोडी सी गेंद लेग स्टंप से। स्पर्धेदरम्यान जय आगमन होते मान्यवर कक्षात, आमच्या विनंतीला मान देऊन आदरणीय श्री
दादा महाजन यांचं आगमन होत आहे. तुमचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत मान्यवर कक्षात. ओ ये खराब गेंद, हुक किया फाइन लेग बाउंड्री पर, लेकिन गेंद देखना होगा डिक्लेयर एरिया में गेंद, 2 रन का इशारा होता हुआ अंपायर का. एक अच्छा शॉट था, थोड़े से लेग कटर गेंद, लेकिन लाइन पर थोड़े से भटक रहे गेंदबाजी में सुभाष, और एक लेग स्टंप से बाहर गेंद, और 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में. 2 रन 47 पर पहुंचा, टोटल 47 टोटल स्कोर. 2 विकेट के नुकसान पर एक अच्छी साझेदारी बन रही है मैदान पर दोनों बल्लेबाजों में, गुरु और प्रशांत पाठक. समाधान क्रिकेटर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं और मुकाबला हो रहा है फ्रेंड सर्कल क्रिकेट टीम के साथ. अंतिम ओवर चलता हुआ मैदान पर 5 ओवर का मैच. 5वां ओवर बॉलिंग मार्ग पर सुभाष, सामने गुरु. ये गेंद लेग ब्रेक गेंद, लेकिन फिर से परेशानी. ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद कट होकर और बाहर की तरफ निकली. वाइड बॉल का इशारा और एक सिंगल और एक बढ़ गया स्कोर के खाते में. 48 पर पहुंचा, टोटल 48. बैकफुट पर कट किया, इस बार ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए, और इसी के साथ समाधान क्रिकेटर्स के 50 रन पूरे हुए. 52 टोटल, लॉस ऑफ 2 विकेट, 52 रन 2 विकेट पर. इक्कीस पर बल्लेबाजी कर रहे हैं स्ट्राइक पर गुरु. परे फिर से, लेकिन अच्छी विकेट कीपिंग, वाइड बॉल, 1 रन मिला स्कोर के खाते में. 22 पर बल्लेबाजी कर रहे प्रशांत पाठक, 21 रन पर गुरु बल्लेबाजी कर रहे. वाइड बॉल के साथ और 1 रन मिला स्कोर में, और स्कोर पहुंचा टोटल 53 रन पर 53. एक अच्छी साझेदारी बनी दूसरे विकेट में, तीसरे विकेट में. ओ ये वाइड बॉल, और बाउंसर का भी इशारा हो चुका है 1 बाउंसर के लिए. वाइड बॉल और 1 रन मिला स्कोर. ये ओवर थोड़ा सा लंबा और हो रहा है गेंदबाजी में सुभाष का. एक तो वाइड बॉल, 4 अब तक वाइड बॉल, यानी जो मैच 5 ओवर का, वो मैच लगभग वाइड बॉल के साथ 6 ओवर का बन चुका है मैदान पर. ये अच्छी गेंद, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर, एक सिंगल, 1 रन मिला स्कोर के खाते में. इस सिंगल के साथ स्कोर. फील्डिंग कर रहे स्क्वायर लेग पर प्रकाश केसरकर. 55 रन टोटल, 55, लॉस ऑफ 2 विकेट. 34 रन की साझेदारी मैदान पर, और इसी के साथ आखिरकार सफलता मिलती हुई प्रशांत पाठक आउट होकर वापस तीसरे विकेट के रूप में. स्कोर 55, 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर. एक अच्छी इनिंग के लिए 2 चौके लगाए अपने बल्लेबाजी में प्रशांत पाठक ने. जब दूसरा विकेट 21 पर, वहीं से लेकर साझेदारी बनी, सफलता मिली. सुभाष को कैच पकड़ा विकेट कीपर ने, और उनका व्यक्तिगत टोटल, जो कि प्रशांत पाठक का स्कोर 22 रन बनाए खुद के व्यक्तिगत, और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर. ओमकार आते आते एक तगड़ा शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर. ओ बहुत ही बेहतरीन कैच, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, बहुत एक सुंदर फील्डिंग, एक बहुत ही अच्छा कैच, और चौथे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर. तो यहीं पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ. बल्लेबाजी की समाधान क्रिकेटर्स ने, और सामने फ्रेंड सर्कल क्रिकेट टीम के सामने टारगेट रखा है मैच को जीतने के लिए 56, यानी 56 रनों का टारगेट रखा है. गुरु, जिन्होंने एक शानदार इनिंग खेली, उससे पहले प्रशांत पाठक ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. उन्होंने भी 2 चौके लगाए. अपने बल्लेबाजी ने 22 रन बनाए, प्रशांत पाठक ने बनाए 22 रन. टोटल टारगेट 56 का, 56 का. और दूसरे इनिंग की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से सुनते हैं आवाज. आइए गुरु चिटनिस के साथ. आइए गुरु, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में. 56, 56 का टारगेट टोटल मैच को जीतने के लिए. तुम्हें और कमेंट्री बॉक्स में आ रहे हैं अतुल करपे.
ही पहिलं वर्ष आणि या पहिल्या वर्षातील आजचा दुसऱ्या दिवसातील एक महत्वपूर्ण सामना रंगतोय तो म्हणजे समाधान 11 भेडशी बनाम फ्रेंड सर्कल खोकरल या दोन संघादरम्यान. फ्रेंड सर्कल खोकरल संघाने प्रथम नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं गेलं होतं ते समाधान 11 भेडशी या संघाला. समाधान 11 भेडशी संघ 5 षटकांच्या सांगते अखेरीस तब्बल 55 धावा धावफलकावर जमवतोय आणि प्रतिस्पर्धी फ्रेंड सर्कल खोकरल संघासमोर एक कडवं आव्हान उभं ठेवतो तो म्हणजे येणारे चेंडू असतील 30. साठेली भेडची ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय श्री राजनजी सावंत यांचं या स्पर्धेदरम्यान आगमन होतंय. साहेब आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत केलं जातंय. विनंती असेल मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे, स्थानापन्न व्हायचं आहे आणि या मान्यवर कक्षाची आपण शोभा वाढवायची आहे. नक्कीच प्रथम फलंदाजी करत असताना समाधान 11 भेडशी संघानं 5 षटकाच्या सांगते अखेरीस तब्बल 55 धावा धावफलकावर जमवतोय आणि प्रतिस्पर्धी फ्रेंड सर्कल खोकरल संघासमोर एक कडवं आव्हान उभं ठेवतो. येणारे चेंडू असतील 30 चेंडू 56 धावांची असेल आवश्यकता. या आव्हानाला कशा पद्धतीनं सामोरे जात आहेत फ्रेंड सर्कल खोकरल संघाचे फलंदाज हे पाहणं जोगं नक्कीच असेल. त्या दरम्यान सामना सुरू होतोय. मैदानाच्या आतमध्ये सलामीची जोडगोळी मैदानाच्या आतमध्ये पावलं टाकतायत, ताबा घेत आहेत. मैदानाचा स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळतोय प्रमोद गवस पै या नावानं प्रसिद्ध असणारा हा खेळाडू, तर नॉन स्ट्राईक एंडला लव खानोलकर, गोलंदाजी एंडवर प्रशांत फाटक. यावेळेस आल्या मोठा प्रहार केला जातोय. गगनाला गवसनी घालणारा प्रमोद गवस यांच्या बॅट मधून येतोय षटकार. 56 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. त्या दरम्यान मात्र कुठेतरी विजयाच्या नक्कीच सुनील गवस मांगेले याचकडनं जर लगातार 3 षटकार लगावले पै याने तर त्यांच्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक प्रमोद गवस यांच्या फलंदाजीसाठी. नक्कीच कोकण रेल्वे संघामध्ये ज्यावेळी खेळायचा प्रमोद गवस त्याच पद्धतीची फलंदाजी आजही मात्र आपल्याला पाहायला मिळते मैदानामध्ये. हे 3 खेळाडू गोलंदाजी एंडवर प्रशांत फाटक असेल, स्ट्राईक एंडवर लव खानोलकर, नॉन स्ट्राईक एंडला प्रमोद गवस. हे 3ही खेळाडू कोकण रेल्वे दोडामार्गचं प्रतिनिधित्व अनेक वर्ष यांनी केलं. अनेक राज्यांमध्ये याने एक नवी ओळख दोडामार्ग तालुक्याला करून दिली होती. तेच 3 खेळाडू आपल्याला आता पाहायला मिळत आहेत. आमच्या समालोचन कक्षामध्ये राजेश पुलारी सुद्धा बसलेले आहेत. त्यानंतर रामा गुळेकर असतील, संदेश रेडकर असतील, अंकुश खानोलकर असेल. ही स्पर्धा नक्कीच ते पाहत असतील ऑनलाईन tenniscricket.in माध्यमातून. प्रशांत फाटक पुन्हा एकदा सज्ज असेल. वारंवार सूचना केली जाते क्रीडा रसिकांना की ज्यावेळी मैदानात सामना सुरू आहे त्यावेळी कुणीही मैदानाच्या आतमध्ये गाड्या आणायच्या नाहीत. नक्कीच एक चांगला चेंडू होता, खेळण्याचा मानस होता, मोठा प्रहार केला जातोय. संदेश रेडकर यांचं सुद्धा आगमन होतंय. संदेश, आम्ही तुमचं आत्ताच नाम उल्लेख केला होता. अनेक वर्ष आपण सुद्धा कोकण रेल्वे दोडामार्ग संघाचं प्रतिनिधित्व केलं. यावेळेस पै यांना मोठा प्रहार करायचा होता मात्र चेंडू शरीरयष्टीला लागतोय. बाईकच्या स्वरूपात 1 धाव मिळते आणि एका धावेसरची धावफलकात वाढ होते. धावफलक पोचतोय 9 धावा धावफलकावर पोचतायत आणि समाधान 11 संघाचे संघ मालक राकेश महाजन याचकडून या षटकात जर विकेट मिळवली तर 500 रुपयाचं पारितोषिक प्रशांत फाटक यांच्यासाठी. यावेळेस मोठा प्रहार, बघता बघता चेंडू जातोय सीमारेखा पार, षटकार.
कुठल्याही गोलंदाजानं जर विकेटची हॅट्रिक केली तर चान्स ऑफ चान याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक लावलं जाते. नक्कीच दोन मोठे प्रहार येत आहेत प्रमोद गवस यांच्या बॅटमधून. पहिल्या षटकाचे होते सांगता, पहिल्या षटकाच्या सांगत अखेरीस धावफलक पोहोचतोय. 55 धावांचा पाठलाग करत असताना ती 15 या धावसंख्येवर. उर्वरित 24 चेंडूंचा खेळ असेल बाकी आणि येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये अजूनही 40 धावांची असेल आवश्यकता. माफ कीजिए 56 धावांची असेल आवश्यकता. अजूनही जिंकण्यासाठी 24 चेंडू आणि 41 धावांची असेल आवश्यकता. त्या दरम्यान गोलंदाजी एंडवर पाहायला मिळतोय संदीप सर, ज्यांनी कोकण रेल्वे दोडामार्ग संघाची निर्मिती केली. मी मगाशी ज्यांची नावं घेतली त्या सर्व खेळाडूंना एकत्रित करून ज्या संघाची निर्मिती ज्याने केली होती ते संदीप सर आता मात्र गोलंदाजी एंडवर पाहायला मिळत आहे. कार्पेटच्या साह्याने खेळलेला चेंडू एक धाव निश्चितपणे पूर्ण केली जाते. प्रमोद मात्र दुसरी धाव घेण्याचा मानस होता लव खानोलकर यांचा, मात्र प्रमोद लव खानोलकर यांना थांबवतो. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. संदीप सर थोडंसं क्षेत्ररक्षण सजवताना पाहायला मिळतंय. आणि त्यांच्या जोडीला सचिन वेटे सर होते. त्यांनी या दोघांनी मिळून या संघाची निर्मिती केली होती अशी माहिती मिळते राजेश पोलर यांच्याकडनं. संदीप सर पुन्हा एकदा सज्ज असे गोलंदाजी एंडवर. या वेळेस पॉईंटच्या दिशेला केलेला चेंडू एक धाव निश्चितपणे पूर्ण केली जाते. एका धावेसरची धाव फलकात वाढ होते. धाव फलक पोचतोय 56 धावांचा पाठलाग करत असताना ती म्हणजे 17 या धावसंख्येवर. संदीप सर पुन्हा एकदा सज्ज असेल गोलंदाजी एंडवर. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघाच्या वतीनं दुसरं षटक आता दुसऱ्या षटकातील चौथा चेंडू. यावेळेस कार्पेटच्या साह्याने केलेला चेंडू क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय, चेंडू अडवतोय, परतीची फेक करतोय, त्या दरम्यान निश्चितपणे एक धाव पूर्ण केली जाते. एका धावेसरचे स्ट्राईक रोटेट केले जाते. आता मात्र स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळतोय. ज्या फलंदाजाच्या बॅटमधून आतापर्यंत 2 षटकार पाहिले या सामन्या दरम्यान तोच प्रमोद गवस नावाचा. शेवटचा चेंडू या षटकामध्ये लव खानोलकर स्ट्राईक एंडवर. मागच्या 2 सामन्यामध्ये जो मॅन ऑफ द मॅचचा हकदार राहिला होता तोच, ज्यानं 2 मॅन ऑफ द मॅच आपल्या नावावर केली, तोच लव खानोलकर आपल्याला स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळतो. पुढे येऊन सरसावण्याचा प्रयत्न होता, मोठा प्रहार करायचा होता लव खानोलकर यांना. शेवटच्या क्षणी मात्र बॅटची हलकीशी कट लागते. एक धाव निश्चितपणे पूर्ण केली जाते. 2 षटकाच्या सांगते अखेरीस धावफलक पुढे सरसावतोय 56 धावांचा पाठलाग करत असताना फ्रेंड सर्कल खोकरल संघाची ती म्हणजे 20 या धावसंख्येवर. उर्वरित 18 चेंडूंचा खेळ असेल बाकी. येणारे 18 चेंडूमध्ये 36 धावांची असेल आवश्यकता. गोलंदाजी एंडवर संतोष गवस मॅन फ्रॉम मोर्ले. यावेळेस मात्र या स्पर्धेदरम्यान लिजन ट्रॉफी दोडामार्ग तालुका लिजन ट्रॉफी 2024 पर्व पहिलेच्या दरम्यान समाधान 11 भेडशी संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना गोलंदाजी एंडवर पाहायला मिळतं. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघाच्या वतीनं 3रं षटक हाताळतोय. राईट अप ओव्हर द विकेट. गोलंदाजी एंडवर लव खानोलकर स्ट्राईक एंडला आहे. यावेळेस मोठा प्रहार करण्याच्या नादात प्रशांत नाईक याचकडनं प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक लगावलं जातंय. कुठलाही फलंदाज एक षटकार मारण्यास यशस्वी ठरला तर त्या प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक प्रशांत नाईक साहेब यांच्याकडनं. यावेळेस लोवरचा चेंडू होता, नो बॉलचा मांग करताना पाहायला मिळतो. मात्र पंच मात्र अपील फेटाळून लावतायत. निर्धाव चेंडूची होते गणना. ती
दुसरा षटक प्रगतीपथावर आहे. 2 चेंडूचे होते सांगता. तिसरा चेंडू प्रमोद गवस. फुलटा चेंडू होता, खराब चेंडू होता, समाचार घ्यायचा होता प्रमोद यांना, मात्र चेंडू आणि पळीचा काही संपर्क झाला नाही. चेंडू जाऊन विसावतोय. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडूची केली जाते गणना. हळूहळू मात्र टार्गेट वाटतंय, प्रेशर वाढतोय, तो म्हणजे फलंदाजांचा. नक्कीच चेंडू असेल, वाईटची माग जरूर केली होती, मात्र पंच मात्र अपील फेटाळून लावतायत. लेग स्टिकच्या वरनं चेंडू जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. नक्कीच एक सुंदर निर्णय पाहायला मिळतोय, सुंदर निर्णय पाहायला मिळतोय, तो म्हणजे शिवराज परब यांच्या माध्यमातून. नो बॉलचा आगाज केला जातोय. चेंडू जातोय सीमी क्षेत्रामध्ये. एका धावे संख्येसाठी. एका धावेने धावफलकात वाढ होते, धावफलक पोचतोय. 2 धावेने धावफलकात वाढ होते, धावफलक पोचतोय 23 या धावसंख्येवर. आता मात्र फ्री हिटचा चेंडू आहे. एक सुवर्ण संधी आहे, नामी संधी आहे प्रमोद गवस यांच्यापाशी. 2 अजून एक नो चेंडू टाकण्यात यशस्वी ठरला तर 100 रुपयाचं पारितोषिक प्रशांत नाईक यांच्याकडनं. फ्री हिटचा चेंडू आहे. हात खोलून फलंदाजी करण्याची एक सुवर्ण संधी प्रमोद गवस यांच्यापाशी. यावेळेस मोठा प्रहार, गगनाला गवस निघालणारा षटकार येतोय प्रमोद गवस यांच्या बॅटमधनं. आतापर्यंत 3 षटकार प्रमोद गवस यांच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले या सामन्या दरम्यान. नक्कीच एक कप्तानी पारी खेळताना पाहायला मिळतोय. संघाची पूर्ण जबाबदारी आपल्या खांद्यावर उचलतोय, तो म्हणजे एका बाजूला प्रमोद गवस तर दुसऱ्या बाजूला लव खानोलकर नावाचा खेळाडू. तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. 4 चेंडूचे होते सांगता. उर्वरित 2 चेंडूचा खेळ, माफ करा, 5 चेंडूचे होते 5 चेंडूचे होते सांगता. शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल या षटकामधील. एक धाव निश्चितपणे पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केला जातोय. बघता बघता एकेरी धावेचे पावलं दुहेरी धावेकडे वाहतात. 2 धावसंख्येने धावफलक पुढे सरसावतोय. धावफलक पोचतोय ते म्हणजे 31 या धावसंख्येवर 56 धावांचा पाठलाग करत असताना. उर्वरित चेंडू असतील 12. येणारे 12 चेंडू आणि 25 धावांची असेल आवश्यकता विजयासाठी, ती म्हणजे फ्रेंड सर्कल खोकरल या संघाला. उशिरा आलेल्या मैदानावरती उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगतोय, नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता तो म्हणजे फ्रेंड सर्कल खोकरल संघानं आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं गेलं होतं ते समाधान 11 बेडशी या संघाला. समाधान 11 बेडशी संघानं प्रथम फलंदाजी करत असताना 5 षटकांच्या सांगते अखेरीस तब्बल 55 धावा धावफलकावर जमवल्या होत्या आणि 56 धावांचं आवाहन प्रतिस्पर्धी फ्रेंड सर्कल खोकरल संघासमोर ठेवलं होतं. प्रत्युत्तरात दाखल उतरलेला फ्रेंड सर्कल संघ सलामीची जोडगोळी मैदानात अजूनही आहे, तो म्हणजे एका बाजूला लव खानोलकर तर दुसऱ्या बाजूला प्रमोद गवस नावाचा. 3 षटकाची होते संगता. धावफलक पोचतोय 31 या धावसंख्येवर. 3 ओवरों का लगभग खेल मैदान के भीतर समाप्त हो चुका है. अब मात्र बची हुई 12 गेंदों का खेल. इस बार कारपेट के सहारे खेला हुआ शॉट 1 रन के दौड़ रफ्तार से दौड़े जरूर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया. अब मात्र बची हुई 11 गेंदों का खेल मैदान के भीतर जारी है. आने वाली 11 गेंदे 24 रन की है जरूरत. गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर सतीश शेटकर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर. निजी कोटे का पहला, टीम के ओर से चौथा ओवर लेकर दूसरी गेंद, बेहतरीन गेंद. बची हुई 10 गेंदे और 23 रनों की है जरूरत. आगे आकर जाकर खेला, क्या झलकने का एक सुनहरा मौका
विकेट कीपर यहाँ पर दबाते हुए 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। अब मात्र बची हुई 9 गेंदों का खेल मैदान के भीतर। 9 गेंदे 22 रनों की है जरूरत। यहां से बल्ला उठाना होगा प्रमोद गवस। अब तक आपके बल्ले से 3 छक्के देखने को जरूर मिले हैं। अगर जीत की ओर बढ़ना है तो यहां पर आने वाली 9 गेंदे 22 रनों की है जरूरत। इस बार हवाई फायर, गेंद हवा में जरूर है, विकेट कीपर नीचे, और इस बार पारी समाप्त होती हुई प्रमोद गवस की। प्रमोद गवस चले बैक टू दी पैवेलियन। उनकी जगह लेने के लिए नया बल्लेबाज मैदान के भीतर। विष्णु बची हुई 8 गेंदों का खेल मैदान के भीतर। सभी दर्शकों की निगाह इस मुकाबले के ऊपर, जी हां बिल्कुल जरूर होंगी, क्योंकि इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी। आने वाली 8 गेंदे 22 रनों की है जरूरत। थोड़ी से फील्ड सजाते हुए यहां पर सतीश दिखाई देते हुए हमारे सामने वाले मेगा स्क्रीन के ऊपर। 8 गेंदे 22 रनों की है जरूरत। 8 चेंडू 22 धावा असं समीकरण। विष्णु जो कि नया बल्लेबाज मैदान के भीतर प्रमोद की जगह लेने के लिए। क्षमता है इस बल्लेबाज के पास जो कि बड़े बड़े शॉट लगाने की। क्या इस टारगेट को पूरा करने में बल्लेबाज कामयाब होता है, या इस टारगेट को रोकने में गेंदबाज समाधान 11 भेड़से टीम के गेंदबाज कामयाब होते हैं, यह देखने वाली बात होगी। सिचुएशन जो कि 8 गेंदे 22 रनों की है जरूरत। खेला हुआ शॉट कारपेट के सारे फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन तीसरे के दौड़े यहां पर। 7 गेंदे 21 रनों की है जरूरत। स्ट्राइक गेंद पर लव खानोलकर, जिस खिलाड़ी ने बैक टू बैक 2 मैन ऑफ द मैच के हकदार रह चुके थे, लव खानोलकर, वही लव खानोलकर अब मात्र स्ट्राइक गेंद पर दिखाई देता हुआ। 7 गेंदे 21 रनों की है जरूरत। इस बार बल्ले का किनारा लगा, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस 1 रन के साथ जो कि स्ट्राइक रोटेट होता हुआ स्कोरबोर्ड पहुंचा है, जो कि 36 रन के कुल योग पर। एक बेहतरीन गेंदबाजी सतीश की। सिर्फ 5 रन खर्च के एक महत्वपूर्ण जो कि विकेट लेने में सफल रह चुके हैं। प्रमोद जैसे स्फोटक बल्लेबाज को मैदान के बाहर चलता किया। अब मात्र बची हुई 6 गेंदे और 20 रनों की जरूरत। स्ट्राइक गेंद पर है लव खानोलकर। लव खानोलकर, आता मात्र तुला खूप मोठी कामगिरी करावी लागेल। येणारे चेंडू असतील 6 चेंडू आणि 20 धावांची असेल आवश्यकता। नक्कीच तुझ्या माध्यमातून अनेक स्पर्धा पाहिल्या, अनेक स्पर्धा तू स्वतःच्या नावावर केल्या। त्याचा आता तुला कुठेतरी प्रात्यक्षिक द्यावं लागेल। का माझं समालोचन कक्षामधून वारंवार कौतुक केले जाते, याचं प्रात्यक्षिक तुला मैदानाच्या आतमधून द्यावं लागेल। तू ऐकत असता जयघोषाचे नारे, नकोच विसरू तू कालगतीचे वारे। पटकारे अचूक तू चेंडू या काळाचा, हे आयुष्य असो रे डोंगर जणू धावांचा। चिरंतर राहील तुझी आठवण इतला कणाकणाला, हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा। हुकला तो संपला। निश्चितपणे अशी तुला स्फोटक फलंदाजी आता मात्र लव खानोलकर करावी लागेल। स्वतःचं नाव जर तुला ठेवायचं असेल या स्पर्धेदरम्यान, जर या क्रीडा रसिक घेऊन जातील, तर लव खानोलकरने केलेली फलंदाजी ही स्मरणात राहणारी फलंदाजी तुला करावी लागेल। यावेळेस पुन्हा एकदा पॉइंटच्या डोक्यावर टोलवलेला चेंडू जातोय 1 बाउन्स
सीमारेषा पार चौकार. आणखीन एक चौकार जर ठोकला तर नक्कीच 300 रुपयाचं पारितोषिक येतंय ते सन्माननीय प्रशांत नाईक यांच्याकडनं. 4 चेंडू 12 धावांची असेल लोकानलकर, अशा पद्धतीची तुला फलंदाजी करावी लागेल. का माझं वारंवार समालोचन कक्षामधून कौतुक केलं जातंय, का कौतुकाची स्तुती सुमन उधळली जात आहेत याचं प्रात्यक्षिक तुला मात्र द्यावं लागेल. या वेळेस एक धाव निश्चितपणे पूर्ण केला जातोय. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न, बघता बघता एकेरी धावेची पावलं. दुसरी धाव घेत असताना मात्र पंचांचं बोट आकाशाच्या दिशेने उंचावतंय. एकाच धावेवर समाधान. नक्कीच हानाहानाची स्थिती मैदानामध्ये पाहायला मिळाली. आता मात्र उर्वरित 3 चेंडू आणि येणाऱ्या 3 चेंडू मध्ये 11 धावांची असेल आवश्यकता. 3 चेंडू 11 धावा असं समीकरण असताना नवीन फलंदाज वर्णी लागते मैदानाच्या आतमध्ये. उमेश नावाचा खेळाडू नॉन स्ट्राईक गेंडला पाहायला मिळतो, तर स्ट्राईक गेंडला लव खानोलकर. येणारे चेंडू असतील 3 चेंडू 11 धावांची असेल आवश्यकता. अब यहां से बल्ला आपको उठाना होगा लव खानोलकर. 3 गेंदे 11 रन की है जरूरत. थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर गेंदबाज के ऊपर जरूर होगा. अपने और की अगली गेंद लेकर लव के लिए, जी हाँ बिल्कुल लेग स्टंप के काफी बाहर जाती हुई गेंद. अंपायर ने दोनों पाहे फैलाकर उसे वाइड करार दिया. इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोरबोर्ड में बढ़ोतरी. अब मात्र बची हुई 3 गेंदे 10 रनों की है जरूरत. पुढे येऊन सरसावण्याचा प्रयत्न कार्पेटच्या साह्याने एक धाव निश्चितपणे पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेसाठी पावलं वळत आहेत. बघता बघता एकेरी धावलीची पावलं दुहेरी धावेकडे वळत आहेत. 2 धाव संख्येने धावफलकात वाढ होते, धावफलक पोहोचते. आता मात्र 49 या धाव संख्येवर. उर्वरित चेंडू असतील 1 चेंडू 7 धावा असं समीकरण. माफ करा, 2 चेंडू 7 धावा असं समीकरण. मोठा प्रहार करायचा होता, चेंडू जातोय सीमित क्षेत्रात 1 धावे संख्येसाठी. बाईकच्या स्वरूपात 1 धाव निश्चितपणे पूर्ण केली जाते. आता मात्र 1 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. नक्कीच पैसा वसूल मुकाबला पाहायला मिळतोय तमाम क्रीडा रसिकांना. 1 चेंडू 6 धावांची असेल आवश्यकता. नक्कीच या स्पर्धेचा पैसा वसूल मुकाबला पाहायला मिळतोय. समाधान 11 बेडशी बदाम फ्रेंड सर्कल कोकरल के या 2 संघादरम्यान मनसुबे पसले. पुढे येऊन सरसावण्याचा मानस होता, मोठा प्रहार करायचा होता लव खानोलकर यांना. मात्र कुठेतरी मनसुबे चुकलेत. नक्कीच थोडासा दमलाय खेळाडू. जर पहिलीची एनर्जी जर असती तर लव खानोलकरने हा सामना कधीच संपवला असता. मात्र आता वय झालं आणि थोडस क्रिकेट कमी झालं. या सामन्यामध्ये विजय प्राप्त करतोय तो म्हणजे समाधान 11 संघ आणि सर फायनल मध्ये प्रवेश करतो. यापुढील बेगाफायचा फायनलचा मुकाबला होईल बाबूसो 11 बनाम समाधान 11 या 2 संघादरम्यान. यापुढील समालोचनासाठी मी विनंती करतोय अशोक नाईक सर आणि गुरी